हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होइएगा, मस्त होइएगा। आज का जो करंट अफेयर है ये आपका 26 दिसंबर का है और आई होप कि सभी लोग देख भी रहे होंगे और सभी लोग किसी बेनिफिट भी हो रहा होगा, क्योंकि आने वाले जितना सारे एग्जाम कॉम्पिटिटिव के होंगे इसमें सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो सभी लोग से उम्मीद है कि इस पर थोड़ा सा विशेष फोकस कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं सबसे पहले। तो क्या आपका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया। देखिए, सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के ये जन्मदिन के रूप में हम लोग सुशासन दिवस के रूप में इसको याद करते हैं। तो कब? तो 25 दिसंबर। किसका जन्मदिन? तो अटल बिहारी वाजपेयी के इस दिन जन्म हुआ था, इसलिए उसी दिन से हम लोग सुशासन दिवस के नाम से मनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदेश दिए थे। चलिए फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए, ये तो हम आपका रोज़ का अपडेट भेज रहे हैं। तो इसमें जो अब नया अपडेट है, ये 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस बता दिए थे। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस। चौधरी चरण सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, उन बहुत अच्छे किसान के समर्थक थे और किसान इसलिए उनके याद में हम लोग 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में याद करते हैं और 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। फिर इसमें हम कल अपडेट करेंगे कुछ नया। चलिए आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसके द्वारा स्पेस एक्ट मिशन लॉन्च किया गया है। तो ये जो हमारा भारत का इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया। उस मिशन का नाम क्या है? तो स्पेस एक्ट, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए यही है, तो याद रखिएगा कि हम लोग का जो इसरो है, ठीक, इसरो जो 15 अगस्त 1996 का फाउंडेशन हुआ था, इसका हेड क्वार्टर बेंगलोर में है और इसका चेयरमैन है एस सोमनाथम, जहाँ सभी लोग को पता ही होगा। चलिए फिर आगे क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर हाल ही में कौन 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन पहली बार अपने बिहार में हो रहा है। तो अपना बिहार जो है ये पहली बार महिला कबड्डी विश्व कप की आयोजन कर रहा है 2025 में। चलिए थोड़ा सा जब ये हम इस पर चर्चा किए थे और उसको देख लीजिए। तो बिहार में सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजयनाथ बता ही देते। कैमूर जिला का राजस्थान टाइगर स्थापित किया गया। बिहार के बिहटा में ट्राईपोर्ट का उद्घाटन किया गया। पितृपक्ष का मेला चालू हो चुका है। तो ये हम कल जितना सारा चीज़ है ये हम कल आपको बता दिए थे और ये रोज़ के हम PDF में आप लोग डालते हैं ताकि आप लोग इससे अपडेट होते रहें। आगे देखते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर पोर्ट में सूर्य का सबसे पहले करीब पहुंचने का प्रयास किया गया? तो अभी सबसे पहले कौन? तो सूर्य, यानी कि सूर्य के जो पास में पार्कर सोलर पोर्ट पर सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया गया। तो कौन है आपका? तो ये आपका कौन है? तो नासा है। सभी लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो कर हाल ही में किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया? यानी कि एक मालवाहक जहाज जा रहा था रूस का और उसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिस वजह से भूमध्य सागर में डूब गया। तो वो कहाँ का था? तो वो आपका कहाँ का था? तो रूस का था, याद रखिएगा, रूस का वो पोर्ट था आपका जहाज। तो देख लीजिए मैप से देखिएगा तो आपका ये पूरा एरिया रसिया है और यहीं में भूमध्य सागर में ये बेचारा डूब गया था। चलिए तो अगर हम बात करते थोड़ा सा तो रूस के बारे में जान लें, क्योंकि ये फिर से रिपीट है, क्योंकि हम बता भी दिए थे कि रूस जो है कैंसर का वैक्सीन बना रहा है। भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसिन में रूस का बहुत बड़ा सहयोग है। भारत और रूस के बीच में पारतंत्र एयर डिफेंस सिस्टम का समझौता हुआ है। नई दिल्ली में रूसी व्यापार चालू हो रहा है, यानी भारत और रूस के बहुत अच्छे संबंध हैं और जो कि अच्छा से चल भी रहा है। ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव रूपरेखा रखा गया है। IS जो अंतरिक्ष में उपग्रह का टूटने से जो मलबा है तो उसको हटाने के लिए भारत और रूस आपस में समझौता भी किया है। तो ये सब हमारा दो देश के बीच अच्छा संबंध हमेशा से चलते आ रहा है। हाल ही में कहाँ पहला वाइन उत्पादन इकाई शुरू किया गया है? ठीक,
तभी सबसे पहले वो चालू किया गया आपका, तो उत्तराखंड में चालू किया गया है, याद रखिएगा सभी लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तराखंड में अभी ये योजना चालू किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका भारत का उत्तराखंड, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। तो उत्तराखंड का राजधानी आपका देहरादून है। मैप से देखिएगा तो ये जो भाग है आपका, ये आपका उत्तराखंड पड़ता है। उत्तराखंड आपका उत्तर प्रदेश से कट के अलग हुआ था। ठीक, तो देख लीजिए उद्धार, टिहरी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, ये सब उनके नाम से ही जाना जाता है। बागेश्वर हो गया, चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, टिहरी हो गया, टिहरी बांध, हरिद्वार हो गया, अल्मेरा गांव हो गया। आप लोग 12th फेल मूवी देखे होंगे, उसमें इस सब गांव का नाम सुने होंगे, अल्मोड़ा, मेरा। ठीक, पिता, तभी सब चीज़ हो गया। तो यहाँ के पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम है, और यहाँ के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। थोड़ा सा याद रखिएगा सभी लोग इसके बारे में। थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। ये 10वां विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस एवं आयोग एक्सपो देहरादून में ही किया गया है। वरिष्ठ आईएएस दीपक सेठ को उत्तराखंड का जीडीपी नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड में लोक पर्व इगास बकवाल मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स ऋषिकेश भारत में पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी, याद रखिएगा संजीवनी, का शुभारंभ किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक का शुभारंभ किया है। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी उत्तराखंड में खोला गया है, और जोशी मठ का नाम बदलकर ज्योति मठ रखा गया है। तो इसको देख लीजिएगा एक बार। आइए, ये फिर से क्वेश्चन आया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो उन्हें मूर्ति बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ, तो आपका लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेचू बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, हाल ही में कौन सा भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है? तो याद रखिए इंदौर हवाई अड्डा, यानी पहला जो शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है, तो आपका भारत का मध्य प्रदेश में इंदौर का हवाई अड्डा सबसे अच्छा है। फिर बात करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का हरित, ठीक, अवसंरचना परियोजना के लिए एबीडी ने कितने मिलियन डॉलर का ऋण लिया है? तो कितना, तो याद रखिएगा, तो 500 मिलियन डॉलर का वो अभी ऋण लिया है। प्यारे दोस्तों, सभी लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, जो भी लोग देख रहे होंगे। ये आपका एबीडी बैंक है। एबीडी का फुल फॉर्म याद रखिए, कभी एग्जाम में भी पूछ देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक, इसका फाउंडेशन 19 दिसंबर 1996 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मनाली में है, और इसका जो प्रेसिडेंट है वो स्टॉकहॉल्म है, याद रखिएगा ये सब। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में देखिए, ये बहुत बड़ा अच्छा परियोजना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ केन बेतवा नदी, केन और एक बेतवा, दो नदी है, पर लिंक परियोजना का आधारशिला रखा है। तो देखिए केन बेतवा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के बीच को जोड़ने वाला ये नदी है, एक केन और एक बेतवा। इस दोनों नदी को जो बीच में एक पुल का योजना किया, लिंक, जिसका आधारशिला नरेंद्र मोदी जी किए हैं। यानी कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन मध्य प्रदेश से खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया गया। यह देश की पहली नदी जोड़ परियोजना है। ठीक, इस योजना का उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को पीने का पानी का समस्या दूर तथा सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता कराना। और ये प्रोजेक्ट आपका 8 साल का प्रोजेक्ट है। ठीक, धीरे धीरे इसको बहुत सारे स्टेप में इसको किया जाएगा, 2-3 स्टेप में इसका है, उस स्टेप से इसको प्रोग्रेस कराया जाएगा। और इसके बारे में अगर पढ़ते हैं थोड़ा सा, तो जानिए, कह रहा है कि अमेरिका अखबार वार्ड स्टील जर्नल भारत मध्य प्रदेश के 2025 के लिए चर्चित वैश्विक मान्यता दी है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव आपका भोपाल में ही होगा। 1 जनवरी से भारत के इंदौर शहर में भिखारियों को भीख देने का अपराध होगा, यानी भिखारियों को भीख नहीं देना है इंदौर शहर में। मध्य प्रदेश में 6वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया। पंकज त्रिपाठी मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया। पंकज त्रिपाठी जो अभी मूवी सब में ज़्यादा फेमस हो गया है, कौन, तो मिर्ज़ापुर वेब सीरीज से ज़्यादा फेमस हो गया है। मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजन किया गया है, और मध्य प्रदेश में संभागों जिलों में तहसीलों के नए सिरे के सीमांकन किया गया है।
चलिए आगे फिर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इस साको ब्लूहेक किस देश के प्रधानमंत्री चुना गया? तो टोंगा एक देश है, उस टोंगा देश के भी ये नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। चलिए अगर मैप से देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया के देखिए छोटा सा ये है पार्ट है, ये आपका ये टोंगा है, पैसिफिक क्वेश्चन में पड़ता है। थोड़ा सा इसके बारे में और जान ले तो कह रहा है फ्रांकोis बायू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक, इलेक्शन डिजिटल फिल्म्स हैती के लिए नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। डॉक्टर डंबी राम गुलाम को मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद बनाया गया है। माइना सदो को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ड्यूमा बोका को बोत्सवाना का छठे राष्ट्रपति बनाया गया है। कुलो कुगांगो को बिनियाद के राष्ट्रपति चुना गया है। प्रोबोसो सुबियांतो को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार दिया गया है। और क्वाल्डिया सिनबाम को मेक्सिको के राष्ट्रपति बनाया गया है। देखते नेक्स्ट फिर करा हाल ही में भोपाल के सीनियर राष्ट्रपति शूटिंग चैंपियन में साहू तुषारमा ने कौन सा पदक जीता है? भोपाल के सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार ने अभी कौन सा पदक, याद रखिएगा स्वर्ण पदक ये जीते हैं शूटिंग में, शूटर में अंतर्राष्ट्रीय थे। चलिए आगे फिर बात करते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस देश की कंपनी ने चीन में 4 साल बाद भारत बाजार का वापसी किया है? तो कौन किया अभी? तो रूस किया है। पहले ये रुक गया था, फिर 4 साल बाद फिर से बैकअप लिया और ये एंट्री मारा है। थोड़ा सा अगर हम बात कर ले तो चीन से, तो चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों के सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेन वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। चीन के मानव युक्त स्पेसिस ठीक सोल्यूशन 19 लॉन्च किया गया है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक जीतने के साथ ही सबसे ज़्यादा जीता, उसके बाद अमेरिका 2 नंबर पे था। बैडमिंटन जूनियर चैंपियन 2024 का आयोजन चीन में हुआ है। चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है। चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का आवरण किया है। तो ये चीन से संबंधित कुछ पॉइंट सब थे। आगे फिर बात करते हैं हम लोग। हाल ही में किस आईआईटी ने नेक्स्ट जनरेशन एमोल्ड डिस्प्ले के लिए अनुसंधान की शुरुआत किया? तो आईआईटी मद्रास, यानी नेक्स्ट जनरेशन का एमोल्ड डिस्प्ले होता है वो इसका खोज किया है। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं। आईआईटी इंदौर के 6G के लिए इंटेलिजेंस सर्वे विकसित किया गया है। अब 6G 5G नहीं, अब 6G लॉन्च होने वाला है। आईआईटी रोपड़ ने पेटेंट मैकेनिकल न्यूरॉन डिवाइस विकसित किया गया। भारतीय रेलवे अधिक सुरक्षा बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी किया है। कुछ नया डेवलपमेंट देगा दिल्ली। आईआईटी गुवाहाटी ने बच्चों के लिए जगह बनाने वाले बहुउद्देशीय फर्नीचर का विकसित किया है। मेटाजी इंडिया एआई और आईआईटी जोधपुर ने सेंटर फॉर्म ऑफ एआई सृजन का अनावरण किया है। डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर एडवांस बेसिस ऑफ हाई एनर्जी डिफेक्ट यानी आधा लाइफ बुलेट जैकेट प्रूफ के लिए, यानी कि डीआरडीओ अब जैकेट प्रूफ सभी मिलेगा सैनिक लोगों को, उसके लिए दिल्ली ने योजना बनाया। आइए फिर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में आईसीसी टेस्ट बॉक्स रैंकिंग में कौन सा शीर्ष रहा है सबसे? जसप्रीत बुमराह जो है देख लीजिए सबसे नंबर 1 पर है 904 विकेट के साथ। उसके बाद आपका जो भी है सब नीचे तक। सबसे ज़्यादा आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में सबसे ज़्यादा आपका नंबर 1 पर कौन है? तो आपके जसप्रीत बुमराह है, फास्ट बॉलर है। इससे लास्ट क्वेश्चन, पिछले सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन दिया गया था, आप लोगों से पूछा गया था कि हाल ही में कौन एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो वी सुब्रमण्यम ये बने थे। और ये आपका 2 रिवीजन क्लास जो इसका सभी लोग फिर से, ये वो रिवीजन क्लास है जो पीछे का पूरा है, यानी कि हमने इसको पीछे पढ़ा चुका है वही सब है। तो ये एक ये हुआ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक ये हुआ 2, सब लोग दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपका जो आज का सवाल होगा वो देखिए, क्वेश्चन होगा आपका, हाल ही में जस्टिस जीएस संधावालिया ने किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति किया गया है? तो आप लोग बताइएगा कि चीफ जस्टिस जो है संधावालिया को किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में अप्लाई जरूर दीजिएगा। चलिए सभी लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।